हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। CRPG 2023 फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीट अलॉट ऑलरेडी हो चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें सीट अभी अलॉट नहीं हुई है। तो जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हो गई है उनके बहुत सारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं रिगार्डिंग सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस और क्या फ़ीस उन्हें वहां जाकर सबमिट करनी होगी, क्या दोनों आपस में एडजस्ट हो जाएंगी और यदि वो सीट छोड़ते हैं तो किस प्रकार से रिफ़ंड रूल्स रहने वाले हैं। वैसे रिफ़ंड रूल्स पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आप डीप में देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ हम लिंक बैठा के चीज़ों को समझेंगे कि कैसे कैसे पूरी प्रोसेस होने वाली है। हम वीडियो में आगे बढ़े। जो दो प्रश्न जो स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वो ये है कि अभी तक कोई अलॉटमेंट नहीं शो कर रहा है, दूसरा डॉक्यूमेंट अभी तक वेरीफाई नहीं हुए हैं। तो जिन स्टूडेंट का कोई अलॉटमेंट शो नहीं कर रहा वो दूसरी राउंड ऑफ काउंसलिंग का वेट करें, शायद उन्हें दूसरी राउंड में मिल जाए कोई सीट। और ऐसे स्टूडेंट जिनके अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं लगातार अपनी सीट चेक करते रहें पोर्टल पे। और आप जिस यूनिवर्सिटी में आपको सीट अलॉट हुई है आपको सारे नंबर दिए गए हैं ICR के द्वारा, जो ICR PG ब्रोशर है, या फिर आप नेट से भी निकाल सकते हैं और उस यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करके आप रजिस्ट्रार ऑफिस में पता कर सकते हैं। आपको ज़रूर सोल्यूशन मिलेगा। प्रश्न और जो स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था, आपने थंबनेल में भी देखा कि जो 10,000 रुपये आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस सबमिट की है, क्या वो आपकी कॉलेज फीस में ऐड होगी या नहीं होगी। तो उसी का जवाब लेकर हम आए हैं। आपको जो फिज़िकल रिपोर्टिंग करनी है, जो भी आपको यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है वहाँ जाकर जो आपको एडमिशन करना है, तो सबसे पहले आप इसका सेकेंड पॉइंट देखिए जो ICR के जो PG ब्रोशर है उसमें दिया हुआ है साफ तौर पर। After adjustment of the seat acceptance fees of 10,000 initially paid by him during the counseling, the candidate shall pay the balance amount of fees to the university for confirming admission. You can see the balance amount of fees, and there will be the adjustment of the fees which you have already submitted as a seat acceptance fees. रिपोर्टिंग में जो 3 पॉइंट्स मेन कहे गए हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, आपने जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस भरी है वो डिडक्ट करने के बाद आपको जो फ़ीस है, लेफ़्ट आउट बैलेंस फ़ीस है, वो सबमिट करनी है। और तीसरा कि अगर आप फ़ीस सबमिट नहीं कर पाते हैं, जो बैलेंस फ़ीस है, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। साफ तौर पर ये जाहिर है कि आपकी जो फ़ीस है उसमें 10,000 रुपीज़ डिडक्ट होने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सीट ऑलरेडी अलॉट हो चुकी है और फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए उन्हें जाना है, फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है, तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सारे ले जाने हैं ओरिजिनल फॉर्म में। उसके बाद दूसरी चीज़, आपको बैलेंस आउट फ़ीस यानी कि 10,000 जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस है उसको घटाने के बाद जो फ़ीस भरती है वो सबमिट करनी है, क्योंकि उसके बाद आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। अगर आपने उस डेट के बाद वो भरी तो आप कोऑर्डिनेशन में रह सकते हैं ICR के थ्रू कि कब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। अंतिम प्रश्न जिसका बहुत बार जिक्र हुआ कमेंट बॉक्स में, जिसको बहुत बार पूछा गया है कमेंट बॉक्स में, वो ये है कि जो 10,000 रुपीज़ सबमिट किए जा रहे हैं कि क्या वो रिफ़ंडेबल हैं। यानी कि अगर स्टूडेंट 10,000 रुपीज़ सबमिट कर दे रहा है सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस और उसके बाद वो सीट नहीं ले रहा है या एडमिशन नहीं ले रहा है जाकर, तो क्या जो 10,000 रुपीज़ हैं वो उसको वापस मिल जाएंगे या नहीं। और इसके लिए जो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि रिफ़ंड रूल्स में आपको 1,000 रुपीज़ कट होने के बाद बाकी सारे रुपीज़ आपको मिल जाते हैं। जितने भी पैसे आपने फ़ीस सबमिट की होती है तो 1,000 रुपीज़ कटने के बाद आपको मिल जाता है। और अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन आप जब अगर पिछला वाला स्लाइड देखेंगे, सीट एक्सेप्टेंस रूल देखेंगे, तो उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो 10,000 रुपीज़ है वो नॉन रिफ़ंडेबल है। तो जी हाँ, वो नॉन रिफ़ंडेबल है। लेकिन अगर आप 10,000 रुपीज़ सबमिट करते हैं, उसके बाद आप एडमिशन ले लेते हैं जाके, एडमिशन लेने के बाद यानी वहाँ पूरी फ़ीस सबमिट करते हैं और तब आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं, तो 1,000 रुपीज़ कटने के बाद बाकी सारे रुपए आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो आपके पैसे वापस नहीं होंगे 10,000 रुपीज़। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।